ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें दिया पर्सन हैज टू कीप रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। इसका मतलब उसका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया। तो ही इज एबल पर्सन इज एबल टू सी far away objects clearly, or we can say the able to see distant objects clearly, क्योंकि जो नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का वो रहता है 25 सेंटीमीटर, वहां पे उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उससे दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सो ही इज एबल टू सी डिस्टेंट objects, we can say clearly or distinctly, but not able to see nearby objects. So that is the conclusion of the first line. अब आपसे पूछा है name the defect of vision he is suffering from. So the defect of vision, because he is able to see distinct objects distinctly but not able to see nearby objects clearly. So the defect of vision he is suffering from is hypermetropia. So he is suffering from hypermetropia. और हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और जब पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होगा तो ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। सो द डिफेक्ट ऑफ विजन इज hypermetropia. This is the defect of vision he is suffering from. Okay, अब इसमें पूछा है लिस्ट टू कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग दिस डिफेक्ट। अब जो टू कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है वो क्या क्या हो सकते हैं। सो टू कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया are either the focal length of the eye lens is too long। अब इस केस में क्या होता है, जो आपकी इमेज है दैट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो रीजंस और कॉजेस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, पहला तो है, पहला आप लिखोगे द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ किसकी? आई लेंस की। अब फोकल लेंथ लॉन्ग होने से लेट्स सपोज अगर ये आई है तो दिस इज द लेंस। फोकल लेंथ लॉन्ग होने से क्या होगा, जो रेस को ये जो कन्वर्ट जो करेगा लेंस, वो बिहाइंड द रेटिना करेगा, तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना फोकल लेंथ टू लॉन्ग होने से। या फिर ऐसा हो सकता है कि आई बॉल छोटा हो गया, ये जो आई बॉल है दिस आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। मतलब कि ये जो आई बॉल है ये छोटा हो गया है, और उस वजह से जो रेज जो कन्वर्ज हो रही है वो रेटिना के पीछे जा रही, तो आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। दीज आर द टू रीजंस। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम शोइंग करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट यूजिंग आई ग्लासेस। अब लेबल डायग्राम बनाना है, उसमें करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट बनाना है यूजिंग आई ग्लासेस, एंड आर दिस ग्लासेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया को अगर हम समझे तो ये था आपका नियर पॉइंट। तो अब इसमें इस डायग्राम में एन जो है, यहाँ पे जो एन डैश है ये आपका नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ ये एन डैश। जो एन डैश जो है ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो एन डैश है ये है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, मीन्स 25 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ चला गया, ये यहाँ से दूर चला गया, इधर चला। तो अब आपका नॉर्मल जो है वो इधर है। तो यहाँ से जितने यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो आपको साफ साफ दिखेंगे, मतलब आई से अब आपकी कम से कम डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। तो एन जो है वो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई। एन जो है दैट इज नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हमें क्या करना है, हमें इसे करेक्ट करना है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो वहां से रेज ऑफ लाइट आपकी कन्वर्ज होकर रेटिना पे आए। तो
ये है आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई का मतलब पहले आपको ये 25 सेंटीमीटर पे सभी ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो थी वो रेटिना पे बनती थी कन्वर्ज होके, अब बन रही रेटिना के पीछे। इसे हमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लेंगे एक, दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब ये लेंस क्या करेगा, जितनी भी रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी दूर वाले ऑब्जेक्ट से, उन्हें कन्वर्ज करके ये जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नॉर्मल पॉइंट था, वहां से जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी उन्हें कन्वर्ज करके ये आपका इधर पे ले आएगा। और ऐसा रहेगा ये रेज ऑफ लाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर से आ रही है। तो 25 सेंटीमीटर से जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी उन्हें कन्वर्ज करके ये, तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट था। यहाँ से रेज ऑफ लाइट यहाँ से इधर जा रही थी पीछे कन्वर्ट होके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस डाल दें। यहाँ से रेज ऑफ लाइट जितनी आएगी वो इधर, पहले तो इधर कन्वर्ज होगी, फिर लेंस कन्वर्ज करेगा, और दो बार कन्वर्ज होने के बाद ये जो है वो रेटिना पे बनेगी। आपको ये डायग्राम बनाना है। दिस इज द करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। ओके। अब इसमें आप पूछा है आर दिस ग्लासेस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, सो दीज ग्लासेस आर कन्वर्जेंट। तो आप लिखोगे दीज ग्लासेस आर कन्वर्जेंट फॉर कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। तो करेक्शन करेंगे कन्वेक्स लेंस से, एंड these glasses are convergent of light, ये लाइट को कन्वर्ज करते हैं।